स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमने अपने एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस कंप्लीट पढ़ लिए हैं। उसकी तमाम काइंड्स के बारे में हमने पढ़ लिया है कि जितने भी टेंसेज हैं उनकी तमाम काइंड्स हमने वन बाय वन पढ़ी हैं। ठीक है, उसके तमाम फार्मूलाज, डेफिनेशन, सिंबल्स मैंने ईच एंड एवरीथिंग आपको बता दिया। ठीक है, आज इसका शॉर्ट सा मैं एक मुख्तसर से जायजा लेंगे तमाम टेंसेज का। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास कितने टेंसेस होते हैं? तीन। ठीक है, तीन टेंसेस होते हैं हमारे पास, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, उनकी आगे से फोर काइंड्स होती हैं। उन फोर काइंड्स को मिला के हमारे पास 12 सेंटेंस बनते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की बात करें तो हमारे पास उन 12 टेंसेस में से पैसिव वॉइस जो है वो सिर्फ 8 सेंटेंसेस के बनते हैं। वो 8 सेंटेंसेस कौन कौन से हैं, किन किन के पैसिव वॉइस बनते हैं और किन किन के नहीं बनते, वो यहाँ मैं आपको बता देती हूँ। मैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि 3 टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। उनके इंडेफिनिट टेंस होते हैं, कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इन 12 में से जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसके पैसिव वॉइस बनेंगे। ठीक है, उसके जो कॉन्टिन्यूअस है उसका भी बनेगा। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस उसके पैसिव वॉइस बनेंगे, लेकिन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का जो है वो पैसिव वॉइस नहीं बनेंगे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं पास्ट की। पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस बनेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस के पैसिव वॉइस बनेंगे, पास्ट परफेक्ट के भी पैसिव वॉइस बनेंगे, लेकिन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के पैसिव वॉइस नहीं बनेंगे। फ्यूचर की बात करते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस बनेंगे। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस के नहीं बनेंगे, परफेक्ट के बनेंगे एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के नहीं बनेंगे। ठीक है, टोटल हमारे पास कितने आ जाते हैं? 8 सेंटेंसेस। इन 8 सेंटेंसेस के हमारे पास पैसिव वॉइस सेंटेंस बनते हैं। अच्छा, अब मैं आपको ना कुछ बेसिक रूल्स बताती हूँ एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जाने के लिए। बेसिकली कुछ लोग कहते हैं कि अगर कोई सेंटेंस हमारे पास आ जाता है तो हमें पहले उसको रिकॉग्नाइज करना होता है कि वो कौन से ज़माने का सेंटेंस है। ठीक है, वो पास्ट है, परफेक्ट है, कॉन्टिन्यूस है, कौन सा, हमें पहले रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। क्योंकि सिंपल आपको कुछ रूल्स बताऊंगी, कुछ चेंजेस बताऊंगी जिससे आपको ये रिकॉग्नाइज करने में आसानी होगी कि ये कौन सा सेंटेंस और इसके साथ क्या चेंजेस आनी है। ठीक है, सबसे पहला रूल जो हमने किसी भी जुमले पे अप्लाई करना है वो ये करना है कि ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट में चेंज करना है। ठीक है, ऑब्जेक्ट को उठा के सब्जेक्ट की जगह रख देना है। ठीक है, सबसे पहले एक कोई जुमला हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे हैं, सबसे पहले चेंजिंग हमने क्या करनी है, ऑब्जेक्ट को उठा के सब्जेक्ट बना देना है। ठीक है, सेकंड हमने चेंजेस करनी है। अब वो चेंजेस हमारे पास क्या है? ठीक है, चेंजेस मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। जैसे ही आपको जुमले में, एक्टिव वॉइस के जुमले में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नजर आए, डू नजर आए या डज नजर आए, आपने वहां पे इज, एम या आर लगा देना है। अब इज, एम, आर जो है वो सब्जेक्ट डिसाइड करता है कि उसके साथ इज लग रहा है, एम लग रहा है, आर लग रहा है। ठीक है, जहां पे भी आपको डू और डज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नजर आती है आपने वहां पे इज, एम और आर लगा देना है। जहां पे आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड नजर आ रहा है, ठीक है, जहां पे भी नजर आता है आपने वहां पे वाज और वर्ब लगा देना है। जहां पे आपको हैज, हैव और हैड नजर आ रहा है वहां पे आपने पैसिव वॉइस में जाके हैज बीन, हैव बीन और हैड बीन लगा देना है। जहां पे आपको विल नजर आ रहा है वहां पे आपने विल बी लगा देना है। विल हैव नजर आ रहा है तो विल हैव बीन लगा देना है। अगर कहीं पे आपको आईएनजी नजर आ गया तो वहां पे आपने बीन का इजाफा कर देना है। ठीक है, ये कुछ चेंजेस जो आपने जुमले में जहां पे आपको ये चीजें नजर आ जाए वहां पे आपने ये चीजें सारी लगा देनी है। ठीक हो गया। थर्ड जो रूल है हमारे पास वो क्या है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय। ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो आपने पैसिव वॉइस के जुमले में नहीं देखना कि यहाँ पे वर्ब की सेकंड लगानी है, फर्स्ट लगानी है। आपने सिंपली वहां पे सिर्फ और सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है और साथ ही आपने बाय लगा देना है। ये चीजें जो है वो सब सेंटेंसेस के साथ चलेंगी। फोर्थ जो चेंजेस है वो चेंज है हमारे पास वो क्या है, रूल सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना। मैं आगे आपको एग्जांपल बताऊंगी, वहां से आपको सिंपली पता लग जाएगा कि कैसे बनाना है। सब्जेक्ट को उठा के ऑब्जेक्ट की जगह लिख देना। ठीक है, अब जो इज, एम और आर और वाज और वर ये ऐसी चीजें हैं जो जुमले में अगर कहीं आ जाती है तो चेंज नहीं होंगी, एज इट इज लगेगी। ठीक हो गया पैसिव वॉइस सेंटेंस में जाके। अच्छा, अभी जो मैंने आपको रूल्स बताया मैं आपको एग्जांपल्स पे ना फिट करके बताऊंगी कि कैसे इस पे अप्लाई होने हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने आप एक सिंपल से एग्जांपल बता रही हूँ यहाँ पे, ही ईट्स एप्पल। इस पे हम ये सारे रूल्स अप्लाई करेंगे। ठीक है, मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले आपने एक चीज अपने माइंड में रख लेनी है कि ही जहाँ पे अपनी सब्जेक्टिव फॉर्म में है। ठीक है, इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म हमारे पास हिम होगी। मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में भी आपको टेबल बना के बताए थे, वहां पे मैं आपको सिंपली सारी चीजें बताई थी कि ही जहाँ पे सब्जेक्टिव फॉर्म है इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म हमारे पास हिम होगा, शी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म हर, इट की
ऑब्जेक्टिव फॉर्म इट, दे की देम, वे की अस, आई की मी, यू की यू। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपल हमारे पास एग्जांपल है, ही ईट्स एप्पल। ही यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट आ रहा है, ईट्स हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, एप्पल हमारे पास ऑब्जेक्ट आ रहा है। हमने पहला रूल अप्लाई करना है, पहला रूल हमारे पास था कि जो ऑब्जेक्ट है वो उठा के हमने सब्जेक्ट की जगह लिख देना है। यहाँ पे एप्पल हमारे पास ऑब्जेक्ट है, इसको हमने सिंपली यहाँ पे क्या लिख देना है, सब्जेक्ट की जगह एप्पल आ गया। सेकंड रूल हमें अप्लाई करना है वो है चेंजेस। चेंजेस मैंने पीछे आपको क्या बताई थी कि जहां पे भी आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नजर आए, डू नजर आए, डज नजर आए, सिंपली वहां पे आपने इज, एम और आर लगा देना है। इज, एम और आर कौन डिसाइड करता है, सब्जेक्ट डिसाइड करता है। अब यहाँ पे एप्पल, एप्पल एक है, सिंगुलर है, तो इसके साथ हम क्या आएगा, इज आएगा, एम आएगा या आर आएगा। इज हमेशा जो है वो सिंगुलर नाउन के साथ आता है, तो यहाँ पे हमारे पास इज आएगा, एप्पल इज। थर्ड चेंज हमें क्या करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। अब हमने ये नहीं देखना कि ऊपर वर्ड की फर्स्ट फॉर्म लग रही है या सेकंड फॉर्म लग रही है, हमने सिंपली पैसिव वॉइस सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगानी है। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ईट की हमारे पास क्या बनेगी, ईटन। दूसरी चीज हमें क्या लगानी है, बाय, एप्पल इज ईटन बाय। ठीक है, अब हमने जो फोर्थ रूल है हमारे पास वो क्या है, सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह लिखना है। अब देखिए यहाँ पे ये सब्जेक्ट था, अब सब्जेक्ट को एज इट इज हम यहाँ पे नहीं लिख सकते, जो ऑब्जेक्ट था वो हमने एज इट इज यहाँ पे लिख दिया, लेकिन ऑब्जेक्ट को हमने चेंज करना है, वो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे ही जो अपनी सब्जेक्टिव फॉर्म में है, इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म हमारे पास हिम है, तो यहाँ पे हमारे पास ही है, यहाँ पे हमारे पास क्या लग जाएगा, हिम। सिंपली क्या हुआ, एप्पल यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट की जगह आ गया, ही यहाँ पे सब्जेक्ट था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह आ गया अपनी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। समझ आ गई, ये मैंने कुछ एक एग्जांपल से आपको ये सारे रूल समझा दिए हैं। आई होप आपको अब इजीली समझ आ गया होगा। अब मैं आपको वन बाय वन सब जितने भी हमारे पास काइंड है टेंसेस की, उन सब काइंड्स की विद फार्मूला एक एक एग्जांपल देके समझाऊंगी। ये बस एक मुख्तसर से जायजा है सबका, ताकि आपको इजीली सब समझ आ जाए कि कौन सा सेंटेंस किस तरह कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस जिसको बोलते हैं। ठीक है, इसका फार्मूला हमारे पास सिंपली आता है, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, इसकी एग्जांपल हमारे पास है कि आई प्ले फुटबॉल। आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, प्ले यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड फुटबॉल ऑब्जेक्ट। जैसा मैंने आपको बताया कि जहाँ पे आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नजर आए वहां पे आपने इज, एम और आर लगा देना है। ठीक हो गया, पहला रूल हम इसमें अप्लाई करेंगे, जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट की जगह लिख देना है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे फुटबॉल है, पैसिव वॉइस में जब आएंगे तो यहाँ पे फुटबॉल आ जाएगा एज अ सब्जेक्ट। अब फुटबॉल डिसाइड करेगा इसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि जहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी वहां पे हमने इज, एम और आर लगाना है। फर्स्ट फॉर्म आ गई, इसके साथ हम इज लगेगा या एम लगेगा या आर लगेगा। तो फुटबॉल सिंगुलर है इसलिए हमने इसके साथ इज लगाया। फुटबॉल इज प्लेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी बाय मी। मी यहाँ पे क्यों लगा, क्योंकि आई यहाँ पे अपनी सब्जेक्टिव फॉर्म में है, इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म यहाँ हमारे पास क्या आ रही है, मी। ठीक हो गया, ये थी मेरे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस की एग्जांपल। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में जैसे मैं इसका मतलब ही जारी, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, कोई भी कंटीन्यूअस टेंस आ जाता है हमारे पास, उसमें हम आईएनजी लगाते हैं और जहाँ पे आईएनजी लगाते हैं वहां पे हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। अच्छा, एक्टिव वॉइस का फार्मूला हमारे पास यहाँ क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा, फिर इज, एम और आर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। जैसा कि मैंने आपको पीछे रूल्स में बताया कि जहां पे भी आईएनजी आएगा वहां पे आपने सिंपली बीइंग लगा देना है। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो इज, एम, आर लगा देना। अब यहाँ देखिए एग्जांपल, यहाँ पे सिंपल सी क्या है हमारे पास, आई एम राइटिंग अ लेटर। अब राइट यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है और आईएनजी यूज हो रहा है। पैसिव वॉइस में आएंगे तो पैसिव वॉइस में फार्मूला जैसे कि आपके सामने है, सब्जेक्ट लगेगा, हेल्पिंग वर्ब लगेगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग लगेगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय और फिर ऑब्जेक्ट। हमारे पास कैसे बनेगा, आ लेटर, यहाँ पे ऑब्जेक्ट था हमने सब्जेक्ट लिख दिया, आ लेटर इज सिंगुलर है तो हमारे पास यहाँ पे इज रहेगा। आईएनजी आ रहा था इसलिए हमने यहाँ पे बीइंग लगा दिया, आ लेटर इज बीइंग रिटन, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय मी। आई यूज हो रहा है, आई सब्जेक्टिव फॉर्म है, इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या है हमारे पास, मी। ठीक हो गया, ये थे मेरे पास प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की एग्जांपल। अच्छा, अब हमारे पास आ जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक हो गया, प्रेजेंट टेंस की थर्ड काइंड और फोर्थ काइंड का पैसिव वॉइस नहीं बनता।
इसका हमारे पास सिंपल फॉर्मूला है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज और हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे हैज और हैव आ रहा है क्योंकि परफेक्ट है। मैंने आपको बताया पहले रूल्स में कि जहाँ पे हैज नजर आए, हैव नजर आए या हैड नजर आए तो हाँ आपने बीन लगा देना है, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन। ठीक हो गया। इसकी एग्जांपल हम लेते हैं, ही हैज ईटन राइस। इसका हम क्या बनाएंगे, पैसिव वॉइस। सबसे पहले राइस यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, यहाँ के सब्जेक्ट हो गया। राइस हैज बीन, राइस सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे हैज बीन है। राइस हैज बीन ईटन बाय हिम। ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म यहाँ हमारे पास क्या है, हिम। ठीक हो गया। अच्छा, ये हमारा प्रेजेंट सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इसकी एग्जांपल आपको समझ आ गई। अब नेक्स्ट है हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का फॉर्मूला सिंपल हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि रूल्स में आपको बताया गया है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म जहां यूज होगी, जहां आपको डिड नजर आ जाए वहां आपने सिंपली वाज या वर लगा देना है। ठीक है, सब्जेक्ट के मुताबिक। इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है, सना रिपेयर्ड द कार। पैसिव वॉइस इसका क्या बनेगा, द कार वाज रिपेयर्ड बाय सना। दी कार यहाँ पे ऑब्जेक्ट थी, यहाँ पे सब्जेक्ट बन गई। ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लग रही है रिपेयर्ड, इसलिए यहाँ पे वाज लग गया। ठीक है, रिपेयर्ड थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म रिपेयर्ड रिपेयर्ड ही होती है, रिपेयर्ड बाय सना। ठीक है, और ये थी हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट की एग्जांपल। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, इसमें भी इसी तरह होगा जैसे कि हमने प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में देखा था कि जहाँ पे आईएनजी लगेगा वहां पे हमने बीइंग लगा देना है। इसमें भी ऐसे ही होगा, आईएनजी यहाँ पे भी लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे भी लगेगी। हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रहा है क्योंकि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब वाज या वर, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक हो गया। इसकी जो एग्जांपल हमारे पास क्या है, अली वाज स्पीकिंग अ ट्रुथ। इसका पैसिव वॉइस हमारे पास क्या बनेगा, आर ट्रूथ वाज बीइंग स्पोकन बाय अली। आईएनजी लगा इसलिए हमने यहाँ पे बीइंग लगाया। आर ट्रूथ यहाँ पे जो है वो ऑब्जेक्ट था इसलिए यहाँ पे आगे सब्जेक्ट बन गया। वाज लगा क्योंकि आर ट्रूथ सिंगुलर है। वाज बीइंग स्पोकन, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी बाय अली। ठीक है, जो सब्जेक्ट जो भी नाउन होगा या प्रोनाउन होगा वो एज इट इज जो है, अगर नाउन यूज हो रहा है, ठीक है, किसी का नाम यूज हो रहा है तो वो एज इट इज ऑब्जेक्ट में वैसा ही यूज होगा। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास पास्ट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस में जो मेन चीज आपने याद रखनी है वो ये है कि जब इसमें यूज होता है हैड, और जहां पे भी हैड यूज होगा वहां हमने हैड बीन लगाना है। रूल्स में भी आपको बताया था कि जहां पे हैज, हैव या हैड नजर आए आपको वहां आपने बीन लगा देना है, हैज बीन, हैव बीन एंड हैड बीन। पास्ट परफेक्ट सेंटेंस का एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होगी। ठीक है, इसका एग्जांपल हमारे पास, दे हैड सीन द मूवी। द मूवी हैड बीन सीन बाय देम। द मूवी यहाँ पे ऑब्जेक्ट थे, यहाँ के सब्जेक्ट बन गई। हैड यूज हो रहा था इसलिए हमने इसके साथ बीन का इजाफा कर दिया, हैड बीन। वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होगी, सीन बाय देम। दे यहाँ पे सब्जेक्टिव फॉर्म में था, जैसे कि यहाँ पे इसके ऑब्जेक्टिव फॉर्म हमारे पास क्या है, देम, बाय देम। ठीक है, ये थे मेरे पास पास्ट परफेक्ट टेंस। अब मेरे पास है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, फ्यूचर की फर्स्ट पॉइंट, उसमें मेन चीज आपने क्या याद रखनी है कि जहां पे भी शैल और विल आएगा वहां पे आपने बी लगा देना है, शैल बी, विल बी। ठीक हो गया। इसकी सिंपल फार्मूला हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट लगेगा, फिर हेल्पिंग वर्ब शैल या विल, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। एग्जांपल इसकी देख लेते हैं, आई शैल रीड द न्यूज़पेपर। द न्यूज़पेपर विल बी read by them। नेक्स्ट हमारे पास है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सिंपल हमारे पास जो बात याद रखने वाली वो क्या है कि जहाँ पे भी शैल हैव और विल हैव आएगा वहां हमने शैल हैव बीन एंड विल हैव बीन लगा देना है। ठीक है, इससे एग्जांपल सिंपल देख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर शैल और विल प्लस हैव, शैल हैव एंड विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। इसकी एग्जांपल हमारे पास, आई शैल हैव बॉट एप्पल्स। एप्पल्स विल हैव बीन बॉट बाय मी। एप्पल्स यहाँ पे सब्जेक्ट था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, यहाँ आके सब्जेक्ट की जगह लिख दिया। एप्पल्स विल हैव बीन, विल हैव के साथ हमने क्या यूज कर दिया, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि विल हैव और शैल हैव आएगा तो उसके साथ बीन आ जाएगा। विल हैव बीन, बॉट की थर्ड फॉर्म भी यूज होगी, बाय मी। आई यहाँ पे अपनी सब्जेक्टिव फॉर्म में, जैसा कि यहाँ पे मैंने आपको टेबल में शो किया हुआ है, उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म हमारे पास मी आ जाएगा। ठीक है,
आज हमने मुख्तसर से जायजा लिया है तमाम एक्टिव पैसिव वॉइस के तमाम एग्जांपल्स का, उसके तमाम काइंड्स की मैंने साथ साथ आपको रूल्स भी बता दिए हैं, ठीक है। उसके टेबल भी मैंने आपको साथ ही बना के बता दिया है, आपको बिल्कुल इजी वे में इसका ब्रीफ सा मैंने इंट्रोडक्शन दे दी है। अब आपका आई होप कि समझ आ गया होगा कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या होते हैं, ठीक है, उनके रूल्स क्या हैं, वो कैसे बनते हैं, उसकी कौन कौन सी काइंड्स के पैसिव वॉइस नहीं बनते और कौन कौन सी काइंड्स के बनते हैं, ठीक है। आज हमारे एक्टिव और पैसिव वॉइस कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। दुआ में याद रखिएगा।